हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज थर्ड का ट्रांसलेशन सीखेंगे। इस एक्सरसाइज के सभी वाक्य नेगेटिव सेंटेंस यानी सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हैं, जिसमें नॉट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उस स्ट्रक्चर के आधार पर अन्य सारे नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखेंगे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले एक सेंटेंस पर गौर करें जो इस प्रकार से लिखे हुए हैं। मैं दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ। क्या है? मैं दुखी नहीं हूँ, है ना? इसमें एक वर्ड आ गया है नहीं। ठीक ना? नहीं शब्द के कारण यह सिंपल नेगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। ठीक ना? सिंपल नेगेटिव सेंटेंस। इसमें इस वर्ड को देखें तो ये इस सेंटेंस का क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और ये इसमें कॉम्प्लीमेंट है और इसमें यह एक लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो इस सेंटेंस यानी इस सिंपल नेगेटिव सेंटेंस के प्रारूप को हम इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लिंकिंग वर्ब। फिर उसके बाद हम नॉट वर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसे सेंटेंस में। क्या लिखते हैं? नॉट। ठीक ना? नॉट के बाद कॉम्प्लीमेंट को लिखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना? तो सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का प्रारूप क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर लिंकिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना? सब्जेक्ट को आप जानते हैं हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एस से। लिंकिंग वर्ब के लिए हम LV को लिखते हैं। नॉट तो नॉट है तो नॉट को छोड़ देते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट को हम क्या चीज़ से? C से डिनोट करेंगे। ठीक ना? तो इस प्रारूप को अगर हम संक्षेप में लिखें तो इसे हम संक्षेप में किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा लिंकिंग वर्ब। इसमें एक वर्ड और ऐड हो जाएगा, वो है नॉट। ठीक ना? और ध्यान रहे लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट वर्ड को यूज़ किया जाएगा। ठीक ना? और नॉट वर्ड के बाद हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक? तो ये हमें सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। ठीक ना? सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक? तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। और मैं के लिए हम क्या लिखते हैं? आई। ठीक ना? उसके बाद क्या लिखा जाएगा? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन है? हूँ। और हूँ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एम। ठीक? फिर लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है? नॉट। नॉट वर्ड को लिखना है तो नॉट। ठीक ना? नॉट। याद रहे लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट को लिखा जाएगा। ठीक ना? उसके बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट कहाँ है? देखें, दुखी। दुखी को हम क्या कहते हैं? सैड। ठीक ना? तो सैड। तो क्या हो गया? और लास्ट में फुल स्टॉप देना ना भूलें। ठीक ना? सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर सिंपल नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों के लास्ट में क्या? फुल स्टॉप लिखा जाएगा। ठीक ना? तो इस प्रकार से मैं दुखी नहीं हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? आई एम नॉट सैड। ठीक ना? तो समझ में आया ना? सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ लिखा है। तो आप इसे नोट करें, हम अन्य वाक्यों के ट्रांसलेशन को देखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज थर्ड में इस प्रकार के सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसके ट्रांसलेशन हमें बनाने हैं। तो हम किस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे? हम अपने स्ट्रक्चर को यहाँ लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहला सब्जेक्ट है, फिर है लिंकिंग वर्ब, फिर क्या है? नॉट। क्या है? नॉट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया? सिंपल नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गए। ठीक ना? इससे पहले हमने सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, वो क्या था? उसे भी याद रखें, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये था सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में एक वर्ड यानी एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो क्या है? नॉट। ठीक ना? तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इन सारे वाक्यों के ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहला है मैं डरपोक नहीं हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई। आई के साथ हम लगाते हैं एम। उसके बाद लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद नॉट। तो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? डरपोक। डरपोक को क्या लिखते हैं? टिमिड। आई एम नॉट टिमिड, मैं डरपोक नहीं हूँ। उसके बाद है हम भूखे नहीं हैं। ठीक ना? हम भूखे नहीं हैं, तो हम के लिए क्या लिखेंगे? वी। और वी के साथ लिंकिंग वर्ब लिखना है कौन सा? आर। और आर के बाद कौन सा वर्ड लिखना है? नॉट।
तो वी आर नॉट, हम नहीं हैं, वी आर नॉट, हम नहीं हैं, क्या नहीं है, भूखे नहीं हैं, भूखे मीन हंग्री, 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 वी आर नॉट हंग्री, हम भूखे नहीं हैं। फिर है हम लोग तैयार नहीं हैं, हम लोग यानी वी आर नॉट, वी आर नॉट, हम नहीं हैं, वी आर नॉट, हम नहीं हैं, क्या नहीं हैं, तैयार नहीं है। तैयार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडी, READY, रेडी। तो वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं हैं, या फिर हम लोग तैयार नहीं हैं। फिर उसके बाद से है, फिर उसके बाद है तुम अस्वस्थ नहीं हो, क्या, तुम अस्वस्थ नहीं हो, यानी तुम। फिर इसके लिए क्या लिखते हैं, यू, और यू के साथ आर और नॉट, यू आर नॉट, है ना, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, क्या नहीं हो, अस्वस्थ है, यानी अनहेल्दी, अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ, यानी कोई बीमार होता है ना तो अस्वस्थ हो जाता है, उसी को कहते हैं अनहेल्दी। यू आर नॉट अनहेल्दी, तुम अस्वस्थ नहीं हो। उसके बाद आप मोटे नहीं हैं, आप मोटे नहीं हैं, यानी यू, यू के साथ आर, आर के बाद नॉट, यू आर नॉट, आप नहीं हैं, यू आर नॉट, क्या नहीं है, मोटे नहीं हैं, तो फैट, यू आर नॉट फैट, आप मोटे नहीं हैं। फिर है वह पागल नहीं है, वह यानी ही, और ही के साथ इज, और नहीं के लिए नॉट, ही इज नॉट, वह नहीं है, ही इज नॉट, वह नहीं है, क्या नहीं है, पागल, यानी मैड, ही इज नॉट मैड, ही इज नॉट मैड। उसके बाद किसान आलसी नहीं है, किसान जो कि एक कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन है और किसी खास किसान की बात हो रही है, इसीलिए द फार्मर, द फार्मर, द फार्मर इज, क्योंकि आलसी नहीं है, एक ही किसान की बात हो रही है इसीलिए इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर नॉट, नॉट, द फार्मर इज नॉट, द फार्मर इज नॉट, किसान नहीं है, क्या नहीं है, आलसी, आलसी यानी सुस्त, आलसी नहीं है, इसको क्या कहेंगे, लेजी, लेजी, द फार्मर इज नॉट लेजी, ठीक ना, द फार्मर इज नॉट लेजी। उसके बाद है किसान लोग, यानी एक से अधिक किसान की बात हो रही है, तो द फार्मर्स, द फार्मर्स आर, आर लगाएंगे, ध्यान रहे, क्यों लगाएंगे आर, क्योंकि यहाँ जो फार्मर है प्लूरल में है, ठीक ना, किसान लोग की बात हो रही है, तो फार्मर्स आर नॉट, किसान लोग नहीं हैं, क्या नहीं है, आलसी यानी लेजी, किसान लोग आलसी नहीं हैं, द फार्मर्स आर नॉट लेजी, ठीक ना। उसके बाद है गीता कुरूप नहीं है, क्या नहीं है, कुरूप, कुरूप यानी बदसूरत, ठीक ना, गीता इज नॉट, क्या लिखेंगे, गीता, तो गीता, गीता क्योंकि गीता सिंगुलर है इसीलिए इज और नॉट लगाएंगे इसमें, तो गीता इज नॉट, गीता नहीं है, गीता इज नॉट, गीता नहीं है, क्या नहीं है, कुरूप, इसे हम कहते हैं अगली, 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 ठीक ना, कुरूप को अगली बोला जाता है इंग्लिश में। तो गीता इज नॉट, क्या नहीं, अगली नहीं है, गीता इज नॉट अगली, गीता कुरूप नहीं है। फिर है वे लोग अशिक्षित नहीं हैं, वे लोग अशिक्षित नहीं हैं, वे लोग की बात हो रही है यानी बहुवचन, दे, क्या लिखेंगे, दे, और दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है ना इसलिए आर, और उसके बाद नहीं, नहीं के लिए नॉट, तो क्या पढ़ेंगे इसे, दे आर नॉट, दे आर नॉट, वे नहीं है, क्या नहीं है, अशिक्षित नहीं है यानी जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, है ना, अनपढ़ नहीं है, ठीक ना। तो अनपढ़ को क्या लिखते हैं, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, है ना, दे आर नॉट अनएजुकेटेड। आपने यहाँ एक बात गौर किया कि यहाँ जितने भी कॉम्प्लीमेंट को यूज़ किया गया, जैसे टिमिड, हंग्री, रेडी, अनहेल्दी, फैट, ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पर एस यानी सिंगुलर प्लूरल वाली बात नहीं हुई है, ठीक ना। जब भी एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है कॉम्प्लीमेंट की जगह तो हम सिंगुलर प्लूरल को नहीं देखते, यानी एस और ई एस को नहीं देखते, ठीक ना, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, ठीक ना। जब भी कॉमन नाउन यूज़ किया जाएगा तब आपको सिंगुलर और प्लूरल देखना पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद है बच्चा भूखा नहीं है, बच्चा यानी द चाइल्ड, द चाइल्ड क्योंकि एक बच्चा है इसीलिए द चाइल्ड इज, इसके साथ नॉट लगाएंगे, द चाइल्ड इज नॉट, क्या नहीं है, भूखा नहीं है, हंग्री,
हंग्री, द चाइल्ड इज नॉट हंग्री, बच्चा भूखा नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन सारे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाया जाता है। आप इसे नोट करें, हम बाकी बचे सेंटेंस के ट्रांसलेशन को देखेंगे। तो इस प्रकार से अन्य सेंटेंसेस हैं। सबसे पहला है बच्चे भूखे नहीं हैं। क्या है? बच्चे, बच्चे यानी बहुवचन में है, ठीक ना। द चिल्ड्रेन, ठीक ना, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर नॉट, द चिल्ड्रेन आर नॉट, बच्चे नहीं हैं, क्या नहीं है? भूखे। तो क्या लगाएंगे भूखे के लिए? हंग्री। क्या लगाएंगे? हंग्री, ठीक ना। बच्चे भूखे नहीं हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। उसके बाद है मेरा भाई बहरा नहीं है। मेरा भाई यानी माई ब्रदर, मेरा भाई यानी माई ब्रदर, ब्रदर इज नॉट, मेरा भाई नहीं है, क्या नहीं है? बहरा नहीं है, डीफ। बहरा को क्या कहते हैं? बहरा को इंग्लिश में कहते हैं डीफ। तो माई ब्रदर इज नॉट डीफ, मेरा भाई बहरा नहीं है। फिर है भारतीय किसान धनी नहीं है। भारतीय किसान यानी इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। धनी का क्या? धनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिच। इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच, है ना। इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसान यानी सारे किसान की बात हो रही है। इंडियन फार्मर्स इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल लिंकिंग वर्ब को यूज़ किया गया है, ठीक ना। इंडियन फार्मर्स आर नॉट रिच। उसके बाद है मदन और गणेश फुर्तीले नहीं हैं, है ना। सबसे पहला क्या है? मदन, मदन, फिर एंड गणेश, गणेश, गणेश आर नॉट, थोड़ा संक्षेप में जगह कम होने के कारण यहाँ पर छोटा छोटा लिखना पड़ा है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। मदन एंड गणेश आर नॉट, मदन और गणेश नहीं है, क्या नहीं है? फुर्तीले। क्या कहते हैं फुर्तीले को? फुर्तीले यानी एक्टिव, एक्टिव, ठीक ना। यहाँ फुल स्टॉप लिखेंगे। मदन एंड गणेश आर नॉट एक्टिव, मदन और गणेश फुर्तीले नहीं है। फिर है मैं नौकर नहीं हूँ। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ? आई एम नॉट मैं एक नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ? आई एम नॉट अ सर्वेंट, सर्वेंट। ध्यान रहे यहाँ पर अ का प्रयोग यानी एक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक ना, और वो भी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज हो रहा है। तो आई एम नॉट अ सर्वेंट, मैं एक नौकर नहीं हूँ। फिर हम लोग नेता नहीं है। वी आर नॉट, हम लोग नहीं है, क्या नहीं है? लीडर्स, लीडर्स, हम लोग नेता नहीं है। देखो हम लोग प्लूरल है ना, इसीलिए यहाँ भी प्लूरल कॉम्प्लीमेंट यूज होना है, इसीलिए लीडर के साथ एस लिखा गया है, कॉमन नाउन है। वी आर नॉट लीडर्स, हम लोग नेता नहीं है। फिर है तुम किसान नहीं हो। तुम यानी कोई एक होगा, इसीलिए यू आर, यू के साथ तो हमेशा आर को यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट, तुम नहीं हो, क्या नहीं हो? किसान यानी अ फार्मर, अ फार्मर, ठीक ना, अ फार्मर। आप भी ध्यान रखें कि जब भी कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन है तो अ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल कॉमन नाउन है तो इसका प्रयोग करेंगे। तो अगर यू एक के लिए है तो यहाँ अ फार्मर होगा, अगर ये बहुवचन यानी प्लूरल के लिए है, बहुत लोगों के लिए है, तो यहाँ पर एस यूज होगा, फार्मर्स होगा। ए की जगह एस लगा करके यहाँ फार्मर्स लिखेंगे, ठीक ना। यू आर नॉट अ फार्मर, ठीक, तुम किसान नहीं हो। फिर अगला है आप चोर नहीं हैं। आप यानी यू, तो आप चोर नहीं है तो किसी एक व्यक्ति को ही बोला जाएगा। यू आर नॉट, तुम नहीं हो यानी आप नहीं हो, क्या नहीं हो? चोर नहीं हो। चोर को क्या कहते हैं? थीफ, THIEF, थीफ। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, क्या? क्योंकि यहाँ पर तो थीफ लिख रहा है ना, थीफ, THIEF, थीफ। और थीफ एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, और यहाँ पर जो यू लिखा गया वो सिंगुलर के लिए यानी एक के लिए लिखा गया है, इसीलिए इस सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। यू आर नॉट अ थीफ, ठीक। अगर यही चीज़ प्लूरल होता यानी बहुत लोगों के लिए लिखा जाता, यानी आप लोग के लिए लिखा जाता, तो यहाँ पे अ की जगह पर इसे प्लूरल बना करके लिखते हैं, इसे नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद है आप लोग, जैसे कि ये देखो आप लोग, है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत लोगों के लिए लिखा गया है, तो यू आर, है ना, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही रूप होता है ना इसका, इसीलिए यू के साथ हमेशा आर। नॉट, यू आर नॉट, आप नहीं हो, क्या नहीं हो? शिक्षक नहीं हो, टीचर। यहाँ पर टीचर और टीचर नहीं लिखेंगे, ध्यान दें। आप लोग बहुत सारे हैं ना, तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट को भी प्लूरल बनाना होगा ना,
टीचर्स लिखेंगे, टीचर्स, ठीक ना। अब तो समझ में आया होगा कि और प्लूरल ये सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है, यू आर नॉट टीचर्स, आप लोग शिक्षक नहीं हैं, ठीक ना। उसके बाद है विजय और मोहन, विजय एंड मोहन, तो क्या लिखेंगे, विजय, विजय, विजय और के लिए एंड, और मोहन, 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 तो यहाँ पर प्लूरल हो गया ना तो आर लगाएंगे, ठीक ना। आर नॉट, आर नॉट, यहाँ तो जगह ही कम हो गया ना, चलो यहाँ लिख देंगे विजय एंड मोहन आर नॉट, क्या नहीं है, गायक, गायक को क्या कहते हैं, सिंगर कहते हैं, सिंगर, सिंगर। तो बताइए यहाँ पर इसके यानी सिंगर के पहले ए लगाएं कि सिंगर के बाद एस लगाएं, आप खुद सोचो, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगर के पहले ए का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसे प्लूरल बनाकर यानी एस लगा करके लिखेंगे, ठीक। तो आप देख रहे हो कि विजय और मोहन यानी विजय एंड मोहन प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो कंप्लीमेंट को भी प्लूरल होना चाहिए ना, इसीलिए एस लगाएंगे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का ट्रांसलेशन। तो ये रहे एक्सरसाइज 3 के टोटल ट्रांसलेशन। आशा करता हूँ कि आपके द्वारा बनाया गया ट्रांसलेशन अधिक से अधिक सही हो, ठीक ना। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहो, अगले एक्सरसाइज को खुद से बना लो, ठीक ना। उसके बाद मेरा वीडियो देखो और सही गलत को खुद जांच करो, आपको किसी भी ट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले यानी चौथे एक्सरसाइज के ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।